नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित दुबे 76 पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग इकाई के अंक ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकाई के अंक में 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अर्थात प्लस, माइनस, गुणा और घात, और एक प्रकार और है वो है फैक्टोरियल। हम इन सभी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्लस पे आधारित समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकाई के नंबर से सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इकाई का नंबर होता क्या है। जैसे कोई संख्या दी हुई है, ये कोई संख्या दी हुई है, इसमें इकाई का नंबर कौन सा होगा? इकाई का नंबर सबसे लास्ट वाला नंबर इकाई का नंबर होता है। जैसे इसमें 7 है, यहाँ से शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इसमें इकाई का अंक 7 है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के नंबर को ज्ञात करना सीखेंगे। हमें बाकी नंबरों से कोई मतलब नहीं होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का नंबर पूछा जाएगा हमसे, तो हम सिर्फ उसी को ध्यान में रखकर चलेंगे। जैसे प्लस पे आधारित सबसे पहले समझते हैं, कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। अगर हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो हम बड़े से बड़े प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई है 3, 4, 6, 2 प्लस 3, 4, 5, 3। उसमें ये सवाल में कहेगा कि ये जो संख्या दी हुई है इसका ये पूरा हल करने के बाद इकाई का अंक ज्ञात करो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसके इकाई के अंक से मतलब होगा, हमें इसके पीछे वाले अंकों से कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो हम इसको प्लस कर देंगे, यानी 2 को 3 से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5, यानी इसका उत्तर 5 हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी संख्या नंबर दिया हो, जैसे 4, 6, 7 प्लस 3, 3, 2 प्लस 3, 3, 6, वो कहेगा कि इकाई का नंबर ज्ञात करो। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ इकाई के अंक को ही जोड़ना है। इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे। 7, 2, 9 और 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 में हमें 1 से कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक क्या है? 5, तो इसका उत्तर 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लस वाले सवाल समझ में आ गए होंगे। अब हम माइनस वाले सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे दे दिया जाए यहाँ पे 4, 6, 7, 4, 6, 4, 5 माइनस 3, 6, 7 और यहाँ पे मान लो 8। वो कहेगा इकाई का अंक ज्ञात करो। तो हमें इसमें भी क्या करना है, हमें इसके बाकी नंबरों से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे क्या देखेंगे? इकाई के नंबरों को देखेंगे। इसमें इकाई का नंबर क्या है? 5 में से 8 को घटाएंगे तो हमें क्या बचेगा? 5 तो छोटी संख्या है और 8 बड़ी है, तो 5 में से तो 8 जाएगा नहीं। तो हमको क्या निकालना कि जब ऐसा पूछा हुआ है तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? ये 15 बन जाया करेगा, क्योंकि हम यहाँ से 1 को हासिल ले लेते हैं। तो ये 15 में से 8 जाएगा तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? 7। हम उम्मीद करते हैं आपको घटाना वाले भी प्रश्न आराम से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम गुणा वाले चिन्हों को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुणा वाले सवाल कैसे किए जाएंगे, आइए देखते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई है 5, 6, 7 गुणा 6, 6, 9 गुणा 3, 2, 1। वो कहेगा आपसे कि इनको मतलब इनको सबको गुणा करने पर इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा? तो हमें इनसे मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि उसने इकाई का अंक पूछा है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है? जो इकाई का अंक है हमें सिर्फ उसी से मतलब है। तो यानी कि 7 का गुणा 9 में करेंगे और फिर उसके बाद जो भी बचेगा उसका गुणा यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो चाहो तो आप इधर से भी गुणा कर सकते हो
कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 7 का गुणा 9 में किया तो 7 9 63 होता है, 63। लेकिन हम 63 में 6 को नहीं लेंगे, हम सिर्फ किसको लेंगे, 3 को। तो 3 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, यानी कि इस सब को अगर गुणा करेंगे तो हमें इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 3। आइए इस सवाल को हल करके देखते हैं, समझते हैं। हम केवल कॉन्सेप्ट आज समझेंगे, सवालों को हम कल हल करेंगे, ठीक है। अब अगर हम 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में इकाई का अंक क्या होगा, 2। तो 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना मिल जाएगा, 8। 8 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। यानी 16 हम जब लिखेंगे तो इकाई का अंक पूछा तो इकाई का अंक क्या होगा, 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक और देखते हैं। देखो एक बात याद रखना कि 5 का अगर गुणा कभी भी सम संख्या में होगा तो हमेशा उत्तर जो इकाई का अंक है वो 0 आएगा। चाहे किसी भी सम संख्या में गुणा कर लें 5 का, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो अगर उसका किसी भी ऐसी संख्या में जिसका इकाई का अंक 2 मतलब सम संख्या है तो हमेशा गुणनफल 0 ही आएगा। कोई सी भी देख लो, जैसे अगर 25 का गुणा अगर हम 22 में करेंगे तो हमें जो भी इकाई का अंक मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। 75 का गुणा अगर हम 88 में करेंगे तो इकाई का अंक हमें हमेशा 0 ही मिलेगा। याद रखना हमेशा कि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में होगा अगर तो हमेशा 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। और 5 का गुणा अगर किसी विषम संख्या में होगा तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे हमेशा 5 ही मिलेगा, ठीक। और किसी भी संख्या का अंतिम यानी इकाई का अंक 0 है तो फिर उसका गुणा किसी भी संख्या में कर दिया जाए तो हमेशा वो पूरा का पूरा यानी कि उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही बन जाएगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले तो हमें यहाँ पे 0 मिल गया, पूरा जो भी बनेगा वो हमें इकाई का अंक उसका 0 ही मिलेगा। आइए अब हम लोग घात वाले प्रश्नों को समझने का प्रयास